नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। शुरुआत करते हैं मेरे परिचय के साथ। मेरा नाम है यदुवेंद्र छाबड़ी और मैं भरतपुर ज़िले के मयाना ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। रिसेंटली जो सेकंड ग्रेड 2022 भर्ती हुई है उसमें मैं गणित विषय से चयनित हूँ और ऑल राजस्थान 45 रैंक और कैटेगरी रैंक थी सेकंड और अपने होम ब्लॉक बयाना में ही आज मैं पोस्टेड हूँ। सेकंड ग्रेड के बाद थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ, वो भी मेरा क्लियर हुआ और उसके बाद सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग वो भी मेरा क्लियर हुआ। तैयारी के दौरान जहांगीर सर के चैनल के बारे में मुझे पता लगा और तब से लेकर आज तक सर के मैं कांटेक्ट में हूँ। तो सर बता रहे थे कि उनके प्लेटफॉर्म पर काफ़ी बच्चों के क्वेरीज़ हैं, गाइडेंस से लेकर कि कैसे तैयारी करें, क्या कौन कौन से कंटेंट हैं, किसका कैसे पढ़ना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग सर ने मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा। सबसे पहले बात करते हैं सेकंड ग्रेड भर्ती की। तो 2022 वाली जो भर्ती थी उसमें टोटल पद थे अराउंड 1600 के आसपास और जब जैसे ही ये विज्ञप्ति आई तो हमने अपनी कैटेगरी के पद देखे, क्योंकि शुरुआत में ऐसे ही लगता है कि कैटेगरी में ही हमें जगह बनानी है। तो हमारे पद थे अराउंड 48 के आसपास। तो उस समय मैं सोचता था कि 48 में नंबर आ जाए, या फिर ऐसे सोचता था कि पूरे राजस्थान में 33 जिलों में दो दो बच्चे भी मिल गए तो 66 हो जाएंगे यार हम तो, ऐसे मतलब जगह कम है, ऐसे मतलब ख्यालात आते थे उस समय। पर देखो आज 45 रैंक जनरल से क्लियर किया, तो ये एक बड़ा मसला नहीं है। अभी रिसेंटली जो भर्ती है उसमें अराउंड 700 के आसपास पद हैं और इतने मुझे जहाँ तक याद है शायद पिछली वाली में खाली भी रह गए थे। तो ऐसा मानो कि ये पुरानी ही भर्ती दोबारा से दे दी है, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा है सरकार ने। पर और कैटेगरी वाइज अभी पदों का विभाजन नहीं हुआ है, वो शीघ्र ही आपको देखने को मिल जाएगा। पर हालांकि उससे ज़्यादा फर्क कुछ पड़ता भी नहीं है। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जिन्होंने पहले ये एग्ज़ाम दिया था और किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उनके लिए मेरा यह कहना है कि वो अपनी जो भी कमियां रही हैं उनको आप फिगर आउट करें कि या तो मेरा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ था, या रिवीजन में टाइम लगा था, मतलब हुआ ही नहीं था पूरा, और या फिर एग्ज़ाम में कुछ हड़बड़ाहट रही कि आते हुए सवाल गलत हुए। तो जो भी XYZ आपकी कोई भी कमी रही हो उनको आप इस बार फिगर आउट करें और उन्हीं के ऊपर काम करना है। बात रही कि दोबारा कोर्स लें या ना लें, तो यदि आपको कोई दूसरा समझाए टीचर तभी आपके समझ में आता है तो आप कोर्स ले ही सकते हो। और यदि आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है, क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप डायरेक्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेशर स्टूडेंट्स की, मतलब जिन्होंने पहले कभी एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो वो उन्होंने अपना सिलेबस तो देख ही लिया होगा। तो सिलेबस में मेनली 3 पोर्शन हैं, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी पोर्शन और एक ग्रेजुएशन पोर्शन और एक टीचिंग मेथड, 3 पोर्शन है। 22 से पहले वाली जो भर्तियाँ होती थी उसमें इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते थे। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी वाले पोर्शंस के 90 क्वेश्चंस फिक्स थे, मतलब 90 ही आएंगे, और ग्रेजुएशन के 40 फिक्स थे, 40 ही आते थे, और टीचिंग मेथड के 20। इस तरह कुल मिला के 150 सवाल आते थे। पर 22 वाली जो भर्ती हुई थी उसमें उन्होंने सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया था, मतलब ये जो डिवाइड कर रखा था नंबरों को ये हटा दिया था। उस समय लोगों को पता नहीं लगा था कि इसका क्या फ़र्क होगा, पर एग्ज़ाम में जाके सबको फ़र्क पता लग गया कि इसका क्या मतलब है। मतलब उन्होंने डिवाइडेशन जो था हटा दिया था, इसलिए वो फ्री थे किसी भी पोर्शन में से कितने भी सवाल देने के लिए। वह भी यही था कि 90 की जगह तो 45 के अराउंड आए थे, और ग्रेजुएशन के 40 थे वो जस्ट डबल आए थे, और टीचिंग मेथड के 20 आए ही थे। अब बात करते हैं कि इनकी हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी जो पोर्शन है उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो पुरानी जो RBSC की बुक आती थी उनसे, प्लस एक बुक आती है SR सैनी, उसका पूरा पोर्शन आपको नहीं करना है।
उदाहरण करिए और एक जो पहली एक्सरसाइज होती है बस वो कर लीजिए, दैट्स इनफ। उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुएशन के लिए हम बात करते हैं, दो बुक आती हैं, JPH और नवकार। तो आपने ग्रेजुएशन में उस टाइम जो बुक पढ़ी थी उसी को आप रेफ़र करें। जैसे तब आपने JPH पढ़ी तो अब भी आप JPH ही लें, क्योंकि ऐसा कुछ ज़्यादा अंतर तो नहीं है, पर जो आपने पढ़ी हुई रहती है उसकी थोड़ी इमेज आपके दिमाग में रहती है। और रही बात टीचिंग मेथड्स की, तो वो आपकी कोचिंग्स जिसमें भी आप कोचिंग करेंगे वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। अब आते हैं आपके अगले सवाल कि सर कोचिंग कौन सी करें। तो मेरा ये कहना है कि कोचिंग के नाम के पीछे नहीं भागना है हमें कि इस कोचिंग का ज़्यादा नाम है, इसका, ऐसे कुछ नहीं होता है। सब बराबर ही पढ़ाते हैं, ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि हम कम पढ़ाएं हमारे बच्चों को, सब बराबर मेहनत करते हैं। कुल मिला के मैटर जो होता है, अच्छा ऐसे है कि जिसका मैटर पढ़ के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, जो आप बुक कर रहे हो वो उसके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो वही आपके लिए बेस्ट है। मान के चलो आप कोई बड़ी नामी ग्रामी कोचिंग के पीछे भागे और उसको पढ़ने के बाद आपके ना तो प्रीवियस ईयर हो रहे हैं ना कोई क्वेश्चन हो रहे हैं, तो क्या काम का आपका। और उसका उल्टा देखो, यदि कोई बिना नाम वाली कोचिंग आपने कर ली और आपके क्वेश्चन भी हो रहे हैं, तो फिर आपको वही तो चाहिए। एंड में ये है कि हमें तो क्वेश्चन होने चाहिए, कोई सी कोचिंग हो, कहीं का मैटर हो, उससे ज़्यादा फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है। अगला सवाल आता है कि सर आपने क्या किया, आप अपनी जर्नी बताओ। तो मेरी कहानी में ये है कि 22 वाली जो भर्ती थी सेकंड ग्रेड, उससे जस्ट पहले 21 में एक पटवारी की भर्ती आई थी। उस समय घर वालों ने कहा कि तैयारी वगैरह कर ले, तो मैंने एक इंस्टीट्यूट का रिकॉर्डेड कोर्स लिया था जीके का। तो जीके उसी से हम पढ़ते रहे, दिन में 1 क्लास 2 क्लास ऐसे, मतलब जब कोई लोड नहीं था ज़्यादा तो ऐसे ही क्लास लेते रहे। फिर फरवरी में हम गए जयपुर, वहाँ लगाई लाइब्रेरी, और फिर वहाँ पे मेरी सिस्टर भी गई थी साथ में। उन्होंने मतलब सेकंड ग्रेड की ऑफलाइन कोचिंग लगाई थी, और वो तो ऑफलाइन पढ़ती थी और जो ऑनलाइन मिलता था उससे मैं पढ़ता था। ऐसे ऐसे हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ, मतलब फरवरी 22 से। तो ऐसे चलते चलते अब उधर से जीके का कोर्स भी कर रहा हूँ मैं और इधर से मैथ भी चल रही है। फिर जुलाई के आसपास उसमें जीके वाले पोर्शन में मुझे पता लगा कि मतलब सिलेबस तो पहले सही से देखा हुआ नहीं था, तो हमें पता लगा कि एक महीने तो हमने मेवाड़ पढ़ लिया। मेवाड़ में मतलब हमारे सिलेबस में गिने चुने 5-6 राजा हैं, जबकि हमने 1 महीने तक मेवाड़ पढ़ लिया। तो कुल मिला के ऐसा था कि किसी और की शायद उसमें वीडियो डाल रखी थी, नाम सेकंड ग्रेड लिख रखा था और उसमें शायद थर्ड ग्रेड वगैरह की वीडियो डली हुई थी। तो ऐसे भी हो जाता है, तो इसलिए मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। हमें 5-6 महीने तक यूँ ही नहीं पता लग रहा कि कितना पढ़ लिया, ज़्यादा ही पढ़ लिया शायद ऐसे। ये तो उसकी बात रही। अब मैथ जो चलती आ रही थी, फिर एंड में सितंबर के आसपास कोचिंग्स का वो शुरू होता है, टेस्ट सीरीज़। तो मैंने भी एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली थी ऑफलाइन का कारण ये था कि जब वो एग्ज़ाम में गोला ही भरना है तो फिर ऑनलाइन क्यों लेना, वहाँ पे जाके भरेंगे ना आराम से। तो ये मतलब सही रहता है, जिस तरह की तैयारी है ना उसी तरह से ही करनी चाहिए। आप इंटरव्यू की तैयारी है तो फिर उसी तरह करो, मेंस है तो लिख के ही होगा, ऐसे तो होता है। तो वहाँ OMR में हमारी प्रैक्टिस हो जाती है ऐसे, इस वजह से तो एक इंस्टीट्यूट की ज्वाइन करी। अब लाइब्रेरी में जो और लोग थे वो कह रहे थे कि फ़लाने इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा अच्छी है, बहुत नाम है उसका। तो अब मैं भी जहाँ से मैं आया फिर उनके, फिर मतलब मैंने क्या मतलब ज्वाइन तो मेरी एक वो तो की हुई थी ऑफलाइन वाली, जो जिस इंस्टीट्यूट की वो कह रहे थे उसके पेपर्स की सबकी PDF निकलवा ली मैंने प्रिंट, और फिर OMR ले आया और लाइब्रेरी में बैठ के पूरे मन से 3 घंटे उसको पेपर को देता था मैं ऐसे। तो ऐसे ऐसे कुल मिला के 2 टेस्ट सीरीज़ मेरी हो गई थी, उसमें भी अच्छी रैंक आती थी। इसमें मतलब उस टाइम में जो आपका कॉन्फिडेंस रहता है ना बहुत हाई हो जाता है कि यस सिलेक्शन तो होगा हमारा, कोई नहीं रोक सकता। मैथ्स में मेनली फोकस हमारा होना चाहिए प्रैक्टिस और रिवीजन, उससे भी ज़्यादा। मतलब प्रैक्टिस तो बहुत लोग कर लेते हैं, रिवीजन में मात खा जाते हैं। तो दोनों अपनों पैरेलल लेके चलने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है और साथ में रिवीजन बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ना है।
अब आते हैं कहानी के निचोड़ पर कि सर हमारे लिए टिप्स क्या हैं वो बताइए। तो पहली बात तो मैं ये मेरा मानना है, हालांकि आप इससे असहमत हो सकते हैं, कि दो नाव की सवारी नहीं करनी है कि मैं तो इसकी भी कर लूँ और इसकी भी कर लूँ, दोनों एग्ज़ाम को साथ लेके कि फ़लाने एग्ज़ाम की भी तैयारी कर लूँ और इसकी सेकंड ग्रेड मतलब सेकंड ग्रेड जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसी से चिपक जाओ बस, कि हाँ इसी की ही करनी है मुझे, तो बस इधर उधर कुछ नहीं। दूसरा बात है, आप बनाओ शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा ये है कि आप कहीं भी जा रहे हो तो आप पूरी कॉपी तो लेके नहीं जा सकते, सभी 5-6 कॉपीज हो जाती हैं आसपास। तो शॉर्ट नोट्स का ये है एक ही कॉपी में पूरा रहता है। शॉर्ट नोट्स का भी ये है कि हम क्या लिखें उसमें, तो आप वो लिखो जो आपको याद नहीं रहता है, जिसमें आपको समस्या है। ये नहीं कि पूरे नोट्स ही छापते हैं उसमें, ऐसा नहीं। जो याद नहीं रह रहा है, जिसमें डिफ़िकल्टी है, बार बार सवाल कर रहे हो, उससे ऐसे सवाल हैं जो रिपीटेडली आते रहते हैं, उनको तो याद ही रख लो, ऐसे टाइप के। और उसके साथ तीसरी है, आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर निकालें अपने हाथ से। उनसे ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि इस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं कर पा रहा हूँ। और बस यही तो चाहिए। प्रीवियस मतलब अलग से सवाल तो वो लाएंगे नहीं आपके लिए, ऐसे ही तो सवाल आते हैं, ये वो हो रहे हैं आपसे, तो बहुत अच्छी बात है, आप सही ट्रैक पे हो, इसी तरह चले जाओ। और एक है OMR। OMR में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तो 5वां वाला भी आ गया है। तो जैसे भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो उसमें ऑफलाइन वाली करें। कुल मिला के मेरा यह कहना है, OMR हाथ से भरी होनी चाहिए, तो आपको पता लगेगा कि हाँ उसमें कितना टाइम जाता है। एक लास्ट है कि एग्ज़ाम टाइम में आप क्वेश्चन से चिपके नहीं। चिपके का मतलब है कि कोई सवाल है नहीं हो रहा है तो अब अड़ गए कि तू कैसे नहीं होगा, करके ही छोड़ूंगा तुझे, तुम्हें ऐसे नहीं करना है। दुश्मनी थोड़ी है, दुश्मनी भाई वो निकाल लेगा, फिर आपको बाहर कर देगा वो आप सिलेक्शन से, ऐसे नहीं करना। एक सवाल करा, हुआ ठीक, नहीं हुआ तो और भी बढ़िया, चलो ऐसे आगे चलते रहो बस। किसी से दुश्मनी थोड़ी है वहाँ पे, तो ऐसे ऐसे आपको करना है। तो इसी के साथ आपके लिए यही आशा है कि अगले साल या जो भी जब भी ये एग्ज़ाम होगा, हालांकि सितंबर में एग्ज़ाम इसकी प्रस्तावित हैं, तो तब तक आप अपने तैयारी में लगे रहें। तो यही आशा है कि आप अपने सपने को ज़रूर पूरा करेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।